नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान पर एक नजर डालेंगे, लेकिन एक खास तरीके से। हमारे पास एक विस्तृत पुस्तक समीक्षा है और हम उसके जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ये उपन्यास 1936 का है, पर देखिए आज भी कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल। और ये समीक्षा हमें समझने में मदद करेगी कि क्यों, मतलब क्या है इसमें जो ऐसे इतना खास बनाता है। तो इस समीक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो है होरी महतो, एक किसान, बेहद ईमानदार लेकिन उतना ही गरीब। और उसकी एक बहुत ही कह सकते हैं मासूम सी इच्छा थी कि उसके पास एक गाय हो। हाँ, और उस समय मतलब ग्रामीण समाज में गाय होना सिर्फ एक जानवर पालना नहीं था। वो इज्जत, एक सामाजिक रुतबे की निशानी मानी जाती थी। सही। तो होरी की ये सीधी सी इच्छा उसके पूरे जीवन के दुख भरे संघर्ष का प्रतीक बन जाती है ना? बिल्कुल। ये समीक्षा इसी बात पे जोर देती है, कैसे वो एक गाय की चाहत में, मतलब जमींदार के लगान, महाजन के सूद हाँ। और समाज की दूसरी जकड़ने जैसे ऊंच नीच, जातिवाद, इन सब में वो फंसता चला जाता है। उसका लगातार शोषण होता है। हाँ, और समीक्षा में ये भी साफ है कि ये सिर्फ गरीबी का मामला नहीं था। ये उन व्यवस्थाओं की बात है जो शोषण को बनाए रखती थीं, जैसे जाति व्यवस्था, जिसे अक्सर ब्राह्मणवाद के संदर्भ में भी देखा जाता है, जहाँ धर्म के नाम पर भी मतलब शोषण चलता था। समीक्षा के अनुसार प्रेमचंद ने इसे बड़ी बारीकी से दिखाया है। ये बहुत जरूरी बात है। ये विश्लेषण दिखाता है कि प्रेमचंद ने सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं दिखाया, बल्कि वो जो सामाजिक और आप कह सकते हैं मानसिक शोषण था, उससे भी उतनी ही गहराई से उकेरा है। होरी का संघर्ष सिर्फ पेट भरने का नहीं था। वो अपनी इज्जत, अपनी गरिमा बचाने की लड़ाई भी लड़ रहा था, और व्यवस्था उसे ये देने को तैयार नहीं थी। और कहानी सिर्फ गांव की नहीं है। होरी का बेटा है गोबर, वो शहर चला जाता है। तो ये जो गांव और शहर का तनाव है, इसे समीक्षा में कैसे देखा गया है? हाँ, गोबर का शहर जाना एक अहम मोड़ है कहानी में। समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था, ये असल में पुरानी पीढ़ी के जो मूल्य थे और नई पीढ़ी की जो उम्मीदें थी, उनके बीच का टकराव भी दिखाता है। शहर एक उम्मीद तो देता है, पर क्या वो सच में होरी के शोषण से मुक्ति है, या वहां शोषण का बस रूप बदल जाता है? समीक्षा इसे भी एक परत मानती है उपन्यास की। अच्छा, और प्रेमचंद की भाषा शैली, उनका लिखने का अंदाज, उसके बारे में समीक्षा में कुछ खास है? अक्सर कहते हैं कि उनकी भाषा बहुत सरल है। सरल तो है बिल्कुल, लेकिन यह समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि वो सरलता कितनी असरदार है। प्रेमचंद की भाषा सीधी है, पर वो चुभती है। उसमें गहरी सहानुभूति है। मतलब बिना भारी शब्दों के वो किरदारों का दर्द, समाज की कड़वी सच्चाई, वो सब सीधे पाठक तक पहुंचा देते हैं। और यही यथार्थवादी नजरिया गोदान को इतना महान बनाता है, ऐसा समीक्षा मानती है। और अंत तो बहुत ही मार्मिक है। होरी की मृत्यु, और वो गोदान यानी गाय दान करने की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता। हाँ, बहुत दुखद अंत है। और इस समीक्षा के अनुसार ये सिर्फ होरी की हार नहीं है, ये उस पूरे किसान समाज की, कृषि जीवन की त्रासदी है, जहां जिंदगी भर की मेहनत के बाद भी इंसान अपनी एक मामूली सी इच्छा, अपना गोदान, वो भी पूरा नहीं कर पाता। ये दिखाता है कि वो व्यवस्था कितनी क्रूर थी। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा यही कहती है कि गोदान सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है। ये उस वक्त के पूरे भारतीय समाज का, खासकर ग्रामीण भारत का, एक तरह से कहें तो आईना है, एक दस्तावेज है। बिल्कुल। और इसकी प्रासंगिकता देखिए, आज भी कम नहीं हुई है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है, जमाना बदला है, ठीक है, पर क्या आज हमारे समाज में प्रतिष्ठा या सफलता के मायने पूरी तरह बदल गए हैं? या कहीं ना कहीं होरी जैसी बुनियादी जरूरतें, वो मान सम्मान की इच्छा, उसका संघर्ष, क्या वो आज भी किसी और रूप में हमारे बीच मौजूद नहीं है? ये सवाल शायद हम सब खुद से पूछ सकते हैं।